सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक का आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग 60 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे भी आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले डॉक्टर वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी 60 नंबर का। पढ़ती हूँ। विष प्रकृति कालान्न दोष दुष्य दिसंगमे। बोलिए सब लोग। प्रकृति कालान्न विष प्रकृति कालान दोष दूष्यादिसंगे में। विष संकटमुद्दिष्ट शतस्यैकोत्र जीवति। विष मुदिष्टि जीवति। इसका हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ। पढ़िए। विष प्रकृति यानी पित्त प्रकृति, विष विपकाल वर्षाकाल, विषकाल या ग्रीष्मकाल, आम्र नहीं अन्न, तिलकुलथी आदि, दोष यानी पित्त, दुष्य यानी रक्त आदि, देश साथ में आदि, इनके एक साथ मिलने पर विष संकट कहते हैं। समय 100 में से कोई एक जीता है। वक्तव्य में कहते हैं विषस्यैव स्यानुगुण प्रकृति आदि सर्गे सति विष संकटावस्था भवति, विष संकटाख्या अवस्था भवति। हाँ, ये बोल रहे हैं कि विष संकट वाले सिम्टम्स कब हो जाते हैं कि विष की प्रकृति मतलब पित्त प्रकृति इंसान है। विष का काल है कि मतलब जब वर्षा ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। वर्षा में बात का प्रकोप होता है, ग्रीष्म में बात का संचय हो रहा है। और ऐसा अन्न है कि तिल और कुल्थी का सेवन बहुत कर रहा है इंसान। दोष है पित्त, दुष्य रक्त है। और देश भी वैसा है जहाँ पे अनुकूल देश है कि वो विष को बढ़ाएगा, और साथ में भी है। इनके साथ मिलने पर विष संकट कहते हैं। इसमें से 100 इंसान में से एक इंसान जी पाएगा, बाकी सब मर जाते हैं। मुश्किल से एक कोई तो जीता है। विषस्य स्वानुगुण प्रकृति आदि संसर्गे, मतलब विष के ही जैसा अपने गुण और प्रकृति आदि का संसर्ग जब होता है तब वो उसको विष संकट अवस्था कहते हैं। इसकी टीका पढ़ना है। 60 की टीका पढ़िए। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। विष प्राकृत्यादि योगे सति विष संकट कथितम्। अत्र अस्मिंश विष संकटे विपार्ते शतमव्य एको जीवेत्। तत्र विष प्रकृति यानी पित्त प्रकृति, कालो वर्षाकाल, विषान्न सर्षपादि, विष दोष पित्तम दुष्य रक्तम आदि शब्देन सात्म्यादीना ग्रहणम। हाँ, विष प्रकृति आदि योगे, विष प्रकृति आदि का योग होता है सती विष संकट कथितम, उसको विष संकट कहते हैं। अत्र अस्मिन् विष संकटे, इसमें विष संकट में विषार्थ सत्य मध्य एको जीवित। जब विष संकट होता है कि जब प्रकृति काल अन्न दोष दुष्य इनका संगम हो जाता है
तो इसको विष संकट कहते हैं। इसमें विषार्थ, विष में जिन्होंने सेवन किया है उसमें से 100 में से एक ही जीवित रहता है। तत्र विष प्रकृति, विष प्रकृति मतलब पित्त प्रकृति मनुष्य है। काल मतलब वर्षा, विषान्न मतलब सर्षप आदि, और विष दोष मतलब पित्त, दूष्य रक्त आदि शब्द ने सातव्या दिना ग्रहणम। चलिए 61 62 आदरणीय सविता मैडम आप पढ़िए प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। शुतृष्णा धर्म दौर्बल्य क्रोध शोक भय श्रमैः श्रुतृष्णा कृष्णा धर्मदौर्बल्य धर्मदौर्बल्य क्रोधशोकभयश्रमैः श्रमैः अजीर्ण वर्चोद्रवता पित्त मारुत वृद्धिभिः अजीर्णवर्चोद्रवता मारुतवृद्धिः तिलपुष्प फलाघ्राण भूवाष्प घन गर्जितैः हस्तिमूषिक वादित्र निस्वनैर्विषसङ्कटैः पुरोवातोत्पलामोद मदनै वर्धते विषम् विषम। हिंदी पढ़िए। हाँ। भूख प्यास गर्मी दुर्बलता क्रोध शोक भय श्रम अजीर्ण अतिसार से पित्त वृद्धिकारक वात वृद्धिकारक कारणों से तिल पुष्प या फल के सूंघने से पृथ्वी के बाष्पों से बादलों के गरजने से हाथी चूहे बाजों के शब्दों से विष संकट की अवस्था से सामने की वायु से कमल से वनिता मतलब स्त्री आदि कामोद्दीपक वस्तुओं से विष बढ़ता है। हाँ ये बता रहे हैं कि भूख से, प्यास से, गर्मी से, दुर्बलता से, क्रोध से, शोक से, भय से, श्रम से, अजीर्ण से, अतिसार से, पित्त वृद्धि कारक वात वृद्धि कारक कारणों से, तिल पुष्प या फल के सूंघने से, पृथ्वी के बाष्पों से, बादलों के गरजने से, हाथी चूहे बाजों के शब्दों से, हाथी का आवाज भी, चूहे का आवाज भी, ये विष बढ़ता है बाजों के शब्दों से, विष संकट की अवस्था से, सामने की वायु से, कमल से, वनिता स्त्री के कामोदीपक वस्तुओं से विष बढ़ता है। कोई स्त्री वगैरह देख लिया ना और काम उत्तेजना हो रही है, वैसे वो विष का वेग बढ़ता है। काम शोक भयाद वायु, वायु का प्रकोप होता है तो होता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। क्षुधादिभिः विष वृद्धिम एति। हाँ क्षुधा आदि से विष का वृद्धि होता है ऐसा बताया। चलिए 63 64 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय डॉक्टर राम सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर राम सर आप हैं सर? चलिए प्रदीप सर आप प्लीज पढ़ेंगे। डॉक्टर जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम। वर्षाशु चाम्बयो नीत्वा उत्सुकक्लेदं गुणवद्गतम् वर्षासु विसर्पति घनापाये तद्गत्स्यो हिनस्ति च प्रयाति मन्दवीर्यत्वं विष तस्माद्वनाथये विष शमन का काल ये पढ़ दीजिए 64 के नीचे वाला। जिस प्रकार गुड़ जल से उत्पन्न होने के कारण वर्षा ऋतु में क्लिन बन जाता है, उसी प्रकार विष भी वर्षा ऋतु में फैलता है। बादल फटने पर शरद ऋतु में अगस्त नक्षत्र विष को नष्ट कर देता है।
इसलिए शरद ऋतु में विष मंदवीर्य हो जाता है। इसीलिए दूषी विष से पीड़ित लोग वर्षा ऋतु में अति दुखी होते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं गुड़ है ना, गुड़ की उत्पत्ति जल से होती है। मतलब जो इक्षुरस होते हैं उसको पका पका के हम लोग सॉलिड बनाते हैं, मतलब जल महाभूत से हो रही है। उसी तरह से वर्षा ऋतु में वो क्लीन बन जाता है। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु में पानी वानी लगता है, मॉइस्चर लगता है, तो क्लीन हो जाता है, एकदम कैसे चिपचिपा हो जाता है। उसी प्रकार अगर हवा में रखे तो मॉइस्चर की वजह से, उसी प्रकार विष भी वर्षा ऋतु में फैलता है, क्योंकि उसकी भी उत्पत्ति जल से हो रही है, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। बादल हटने पर शरद ऋतु में अगस्त नक्षत्र विष को नष्ट कर देता है, इसलिए शरद ऋतु में विष मंदवीर हो जाता है। इसलिए दूषी विष से पीड़ित लोग लोग वर्षा ऋतु में अति दुखी होते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं, 63-64। प्रावर्षि च जल प्रभत्वादिश सक्लेद गुणवद याति विसर्पति प्रसरति घनापाये विगत वर्षा समय तत् विषम अगस्त्यो हिनस्ति अल्प शक्ति करोति तस्माद् नातये शरत्मय मंद वीर्यत प्रयाति। हाँ, प्रावर्त ऋतु जब रहता है वर्षा ऋतु के थोड़ा पहले, जल प्रभावात विशेष सक्लेद गुणवती आती, उसका जल का प्रभाव होने की वजह से, जल से उत्पन्न होने की वजह से विष सक्लेद युक्त हो जाती है, गुड़ जैसे हो जाता है वैसे। विसर्पति मतलब प्रसरती, घनापाय मतलब विगत वर्षा समय, वर्षा के टाइम पे। तत् विषम अगस्त्यो हिनस्ति, जब अगस्त तारा जब आता है तो मतलब शरद ऋतु में अल्प शक्ति करोती, तस्मात् दनाते शरद में, मतलब शरद के समय में मंद वीर्यत्व प्रयति, मंद वीर्यत्व को प्राप्त होता है दूषी विष। चलिए 65 नंबर का श्लोक है, आदरणीय महाजन सर आप पढ़ दीजिए प्लीज। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम। इति प्रकृति सात में अर्य स्थान वेग बला अबलम। इति इति प्रकृति प्रकृति सात्म्यर्थे सात्म्य स्थानवेग बलाबलम् बलाबलम् आलोच्य निपुण्यं बुद्ध्या कर्म अनन्तरम् आचरेत्। आलोच्य निपुणं बुद्धया कर्मानन्तरमाचरेत्। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं 65 का। हाँ जी। हाँ जी। इस प्रकार पूर्वोक्त कथन अनुसार रोगी की प्रकृति सात में ऋतु, स्थान, वेग, बल और अबल को बुद्धि से भली प्रकार देखकर पीछे चिकित्सा आरंभ करें। हाँ, इस प्रकार जो पहले कह दिया है उस हिसाब से रोगी की प्रकृति देखे, साथ में देखे, ऋतु देखे, स्थान देखे, वेग, बल, अबल को बुद्धि से भली प्रकार देखकर पीछे चिकित्सा आरंभ करना चाहिए। इसकी टीका पढ़ दीजिए। इति एव पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रकृत्याद्य बुद्ध वा यत्नेन निरूप्य तत्कर्म कुर्यात्। हाँ, इति मतलब इस प्रकार से, इस पूर्व में कहा गया प्रकार से प्रकृति आदि को देखकर, यत्न को देखकर, निरूपण करके उस तरह का मतलब जो हेतु है उस हिसाब से समझ के कर्म करना है, तो वो ठीक हो जाता है विष का प्रभाव। 66 नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र जी सर प्रणाम सर। आप प्लीज पढ़ दीजिए 66। श्लैष्मिकं वमनैरुष्ण रुक्षतिक्नैः प्रलेपनैः श्लैष्मिकं वमनैः उष्ण वृक्षतिक्नैः प्रलेपनैः कषाय कटुतिक्तैश्च भोजनैः समये द्वीपम् कषाय कटुतिक्तैश्च भोजनैः समये द्वीपम्। 66 का हिंदी पढ़िए। सर 66 का श्लैष्मिक विष को उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष वमन से, उष्ण रूप प्रलेप से और कषाय तिक्त कटु भोजन से शांत करे। श्लैषिकम श्लेष्म मुहल्वणम कफ नाग तत्वेन श्लेष्मण लिंग बहुलम।
हाँ, श्लेष्मिक विष है जो कफ को प्रकोप करने वाला विष है, उसका सेवन हो गया है तो रुक्ष उष्ण रुक्ष वमन देना है, उससे निकालना है। उष्ण रुक्ष प्रलेप से और कषाय कटु तिक्त भोजनों से शांत करना है, कफ का प्रकोप शांत करना है। श्लेष्मिक मतलब श्लेष्मोल्बणम, श्लेष्मा के उल्बण से। किंवास कफ स्थान गतत्वेन श्लेष्मलिंग बोलम, या फिर कफ स्थान जो कफ के स्थान है, जैसे क्लेदक कफ का स्थान है, तर्पक कफ का स्थान है, श्लेषक कफ का स्थान है, अवलंबक कफ का स्थान है, वहां पे अगर गया है तो श्लेष्मा के लिंग बहुत सारे दिखते हैं। हुरलास होगा, उल्टी होगा, प्रसेक होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, ये सब ऐसे रहते हैं, इसलिए वैसी चिकित्सा करनी है। चलिए टीका पढ़ दीजिए। श्लैष्मिक विष वमनै रुग्णादि गुणै प्रलपै श्रद्धस्सु भोजनैश्च कषायादि गुणै शांति नयेत। हाँ, श्लैष्मिक विष में वमन देना है रुक्ष उष्ण गुण आदि से, और प्रलेप भी करना है, वैसे भोजन देना है कटु तिक्त कषाय, और कषाय आदि गुण वाला देने से शांति को लाना है। 67 नंबर का श्लोक है, आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ देंगी प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। पैत्तिकम स्रंसने से क प्रदेहैर द्विष शीतले पैतिकं संसने से क प्रदेहि पुरुष शीतले कषाय तिक्त मधुरे घृतिक्तस्य भोजने कषाय तिक्त मधुरे घृतयुक्तैश्च भोजने। हाँ, इसका हिंदी पढ़ेंगे 67 का। पित्त प्रधान विष की चिकित्सा, हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। पैक्टिक विष को विरेचनों से, अति शीतल परिषेकों से, प्रदेहों से, घृत मिश्रित कषाय, तिक्त और मधुर भोजनों से शांत करें। जी सर, थैंक यू सर। पैथिक विष को विरेचन से, अति शीतल परिषेकों से, प्रदेह से, कषाय घृत मिश्रित कषाय से, तिक्त और मधुर भोजनों से शांत करना है। टीका पढ़ दीजिए 67 का। जी सर। पैक्टिक विष विरेचन तथा अति शीतल सेकई प्रलेपश्च तथा भोजने कषाय तिक्त मधुरे आज्ययुतश्च समयेत। हाँ, पैथिक विष में विरेचन देना है, अति शीतल सेक देना है, प्रलेप देना है, भोजन देना है, ऐसा भोजन देना है कषाय तिक्त मधुर, ऐसा रस वाला दें तो उससे उसको शांत करना है। 68 नंबर का श्लोक है, डॉक्टर मंजुनाथ जी आपने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ लिया है, आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर मंजुनाथ जी शायद नहीं पढ़ेंगे, तो कोई और पढ़ दीजिए। वातात्मक पढ़ू क्या मैं? हाँ जी, हाँ पढ़िए मैडम। वातात्मकं जयेत् स्वादु स्निग्धगन्धां ललवणान्वितैः सघृतैः भोजनैः लेपैः तथैव पिशिताशनैः इसका हिंदी पढ़ लेती हूँ। हिंदी 1 मिनट। हाँ, एक और लाइन है इसमें, एक और लाइन है। कषाय नहीं, नाघृतम स्त्रंसनम, नाघृतं स्त्रंसनं नाघृतं स्त्रसनं शस्त्रं प्रलेपो भोज्यमौषधम् औषधम। वातज विष को मधुर स्निग्ध अम्ल लवण युक्त घृत मिश्रित भोजनों और लेपों से शांत करे तथा मांस भोजनों से शांत करे। विष में विरेचन, प्रलेपन, भोजन, औषध घी के बिना आगे घी के बिना न बरते, घी अवश्य बरते। घी विशेषकर गाय का घी ओज के समान गुण होने से विषनाशक है, ओज को बढ़ाता है, इसलिए घी का उपयोग विशेष रूप में करें। जी ये बता रहे हैं कि वातिक विष जो मधुर स्निग्ध अम्ल लवण युक्त मिश्रित भोजनों से, लेपों से शांत कर, मांस भोजनों से शांत करना है। इसमें विरेचन, प्रलेप, भोजन और औषधि जो है वो सब जो दे रहे हैं ना, विरेचन, प्रलेप, भोजन,
घी के बिना नहीं देना है, गाय का घी जरूर देना है, तभी उसकी शुद्धि होती है शरीर से। और घी विशेषकर गाय का घी ओज के समान गुणों से विषनाशक है, ओज को बढ़ाता है, इसलिए घी का उपयोग विशेष रूप से करना है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए 68 का। और हाँ, पढ़िए। वातिक मधुरादि युक्तै सर्पिष्कै भोजनैः लेपैः मांसभोजनैश्च जये। हाँ, वातिक जो है उसमें मधुर आदि जो औषधियां हैं, वातज विष का लक्षण है, तो मधुर आदि औषधि देना है, घी के साथ देना है, भोजन में लेप में मांस भोजन देके देना है। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए। विषे स्त्रसन विरेचन प्रलेपो वा भोज्यमौषध नाघृतशस्तं किं तैः सर्वमेव तत् सघृतशस्तं। हाँ, विष में स्त्रंसन या विरेचन देना है, प्रलेप करना है, भोज्य औषध वगैरह जो है बिना घी के नहीं देना है, ना घृत शस्त्रम नहीं देना है बिना, क्योंकि घी शस्त्र है। किम तरी, क्यों ऐसा बोला है कि सर्व में तत् सघृत शस्त्रम, सभी में घृत ही सबसे बेस्ट है। 69 नंबर का जो श्लोक है कोई पढ़ दीजिए हाँ प्लीज। जी, कोई पढ़ दूं। सर्वेषु सर्वावस्थेषु विशेषु न घृतोपमम् उपमम्। पढ़िए। सर्वेषु सर्वेषु सर्वावस्थेषु सर्वावस्थेषु विशेषु न सर्वावस्थेषु घृतोपमम्। विद्यते भेषजं किंचित विशेषात् प्रबले अनिले। विद्यते भेषजं किंचित् विशेषात् प्रबल अनिले। भले अनिले। इसका हिंदी पढ़ दीजिए विशेषण का प्रयोग। सब विषयों में विष की सब अवस्थाओं में घृत के समान कोई दूसरी औषध नहीं है। विशेषकर वायु की प्रबलता में घी ही उत्तम औषध है। हाँ, सभी विषयों में, विष की सब अवस्थाओं में घृत के समान दूसरा कोई औषधि नहीं है, विशेषकर वायु की प्रबलता में घी उत्तम औषधि है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। सर्वेषु विशेषु। हाँ जी, सर्वेषु विशेषेषु सर्वावस्थेषु च घृत तुल्य तुत्य न अन्य औषध किमपि यस्यति विशेषं च वातत्रिक्ते। हाँ, सभी विष में सभी अवस्था में घृत तुल्य जैसा कोई भी दूसरा औषधि नहीं है, विशेष रूप से बात वाला जो है विष उसमें सबसे अच्छा है। आदरणीय सविता पेटे मैडम ये श्लोक पढ़ दीजिए आप, लास्ट श्लोक है। हाँ जी सर। अयज्ञाश्लेष्मकं साध्यं यज्ञात् पित्ताशयाश्रयम्। अयस्राश्लेष्मकं साध्यं सुदुस्साध्यमसाध्यं वा वाताशयगतं विषम्। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहिताया षष्ठे उत्तर स्थाने विष प्रतिषेधो नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका हिंदी पढ़ते हैं। विष की साध्य साध्यता, हाँ ये पढ़ दीजिए। कफगत विष थोड़े परिश्रम से साध्य है, पित्ताश्रय में स्थित विष प्रयत्न से साध्य है, और वाताशय में स्थित विष कष्ट साध्य या असाध्य है। वक्तव्य योग मृत संजीवनी अगत विष वज्रपात रस तंडुलीय घृत मृत्यु पाशच्छेदी घृत शिरीषारिष्ट द्वे हरिद्रे शीलातालं कुंकुमं मस्तुकं जलैः गुटिकालेपमात्रेण विषम हंति महद्रुतम। दूसरा योग घृतमधु नवनीतम पिप्पली शृंगबेरम मरीचमपि तु दद्यात् सप्तमं सैंधवेन यदि भवति सरोषै तक्षकै वापि दृष्टो हि अगदम इहतु पित्वा निर्विषम तक्षकेन। विष मुक्त के लक्षण प्रसन्न दोषम प्रकृतिस्थ धातुम
धातुम अन्नाभिकामम समुद्रविट्कम प्रसन्न वर्णेन्द्रिय चित्तचेष्टम वैद्यो अवच्छेद विषम मनुष्यम। इसी प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का विष प्रतिषेध नामक 35वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, ये बता रहे हैं कफगत विष थोड़े परिश्रम से साध्य है, पित्ताशय में स्थित विष प्रयत्न से साध्य है, वाताशय में स्थित विष कष्ट साध्य असाध्य है। इसमें योग बता रहे हैं मृत संजीवनी अगत विष्णु वज्रपात अंगुलिया घृत मृत्यु पाश छेदी घृत निषाद्य रिष्ट द्वे हरिद्रे तालम, दोनों हरिद्रा दारुहद्रा और हरिद्रा शिला शिलाजित मनशिला हड़ताल कुमकुम मस्तक मस्तु मतलब के ऊपर का गुटिका लेप मात्रेण विषम हंति महाद्रुतम, गुटिका का लेप करने से विष को वो पूरी तरह से नष्ट करता है। द्रुतम मतलब जल्दी। घृत मधु नवनीतम, घृत मधु और मक्खन। श्रृंगवेरम, श्रृंगवेर मतलब शुंठी। मरीच मपी तो सप्तमम सैंधवन, मरीच भी देना है और 7वां सैंधव देना है। यदि भवती सरोषे तक्षर वापी दष्टो, मतलब अगर तक्षक नाग ने भी किया है दष्ट किया है, तक्षर वापी दष्टो अहग ही अगद में यह अगध है। पित्वा निर्विषम तक्षकेन, ये पीने से तक्षक नाग के भी सांप को नष्ट कर देता है। विषमुक्त के लक्षण बोलते प्रसन्न दोषम प्रकृति धातु मन्नाभिकामम समुद्र विटकम, मतलब शरीर से दोष निकल जाते हैं तो प्रसन्नता लगती है, प्रकृतिस्थ हो जाते हैं धातु, और अन्न का इच्छा होती है। मूत्र और विट मतलब मल मूत्र अच्छे से निकलता है। प्रसन्न वर्णेन्द्रिय, वर्ण और इंद्रिय। चित्त चेष्टम, चित्त का चेष्टा भी अच्छा होता है। वैद्य अवगत छेद मनुष्य, वैद्य जब वो करते हैं तो विष पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसा चिकित्सा करते हैं तो। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का विष प्रतिषेध नाम का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। कफगतम, हाँ, कफगतम विषम अल्प यत्नेन साध्यम, पित्ताशयाश्रयम यत्नेन साध्यम, वाताशयाश्रितम सुष्ठु दुःखेन साध्यते असाध्य वा स्यात् इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठे उत्तर स्थाने विष प्रतिषेधो नाम 35वाध्याय समाप्त। हाँ, कफ वाला जो विष है वो अल्प यत्न से साध्य हो जाता है, पित्ताशय वाला यत्न से साध्य होता है, वाताशय वाला दुख से होता है, साध्य होता है या असाध्य हो जाता है। इस प्रकार मृगांक दत्त के पुत्र श्री अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय टीका का सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखा है। उत्तर स्थान 6वां स्थान है, विष प्रतिषेध नाम का 35 नंबर का अध्याय समाप्त हुआ। आदरणीय आप लोग ना मैंने ग्रुप में कुछ भेजा है। जूम क्या कर रहा है कि हमारा जो लेक्चर हुआ था कल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे, उस पे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पूरे अच्छे से एनालिसिस किया है, उसका पीडीएफ मैंने भेजा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितेंद्र जी का नाम है, वीना मैडम का नाम है, शशि मैडम का नाम है, ग्रुप में मैंने भेजा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए जितेंद्र जी आप भगवान का प्रेयर करिए प्लीज। प्रणाम सर। जी। खर्बम स्थूलतनुं गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रचंदन मधुगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुधिरै सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुता सुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पणौमहसायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कैलासराना शिवचंद्रमौली फणीन्द्रमाथा मुकुट झिलाली कारुण्य सिंधु भव दुख हारी तुझे बिन शंभु मुझ कौन तारी। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरजुथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम, सबका दिन अच्छा हो। वाह वाह, सुंदर सुंदर। ये थोड़ा अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी उसके लिए। तो अब हम लोग शाम को मिलते हैं 7 बजे, और रात को हम लोग 9 बजे मिलते हैं। सभी का धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को, सभी को धन्यवाद।